बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। तारिक रहमान की वापसी से कट्टरपंथी बौखला गए हैं। जगह जगह कट्टरपंथियों का बवाल दिख रहा है। यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की जा रही है। गेट पर पोस्टर लगा था, उसे फाड़ दिया गया। आखिर बांग्लादेश में कौन नहीं चाहता कि तारिक रहमान की वापसी के बाद बीएनपी का वर्चस्व वापस दिखे। तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ बांग्लादेश में जो प्रो यूनुस धड़ा था वही यूनुस पर सवाल उठा रहा है, और दूसरी तरफ ढाका में अभी भी बवाल जैसी तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं। वोरा सर, इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? कौन है जो बांग्लादेश में नहीं चाहता किस तरह की माहौल हो? और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शेख हसीना की पार्टी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है बीएनपी को? क्या ये प्रो डेमोक्रेसी वाला धड़ा जो है एकजुट हो गया है? 100% सर, वो भी तो चाहती है। कितने साल रही है वहां पे, उसके बहुत से समर्थक हैं। वो एक्सक्लूड नहीं होना चाहते पॉलिटिकल लाइफ से, ये मेरा मानना है। और मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं सर, कांटेक्ट इनके बीच में रहा है। वो डिमांड कर रही है बीएनपी कि हटा दिया जाए ये बैन, नहीं तो सारी दुनिया बोलेंगे अरे क्या इलेक्शन हुआ, मेजर पॉलिटिकल पार्टी को तो आपने लड़ने नहीं दिया, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अगर ये बैन हट जाता है, उसके लोग लड़ते हैं, प्राइवेटली करें, इंडिपेंडेंटली करें या कोalition बना के, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो पागल सा आदमी दाढ़ी वाला जो कुछ कर रहा है, ये बेवकूफ है। गिने चुने 10-20 लोग हैं, लेकिन वो भी बवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये सरकार है, ये जो लड़का 17 साल से वहां छुपा हुआ था, ये समझ गया है। इंग्लैंड में रहा, इसने देखा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। वो भी नाराज हो जाएंगे इससे अगर इसी को बदमाशी करने की कोशिश की। और ये भी देखा उसने श्रीलंका में, मालदीव्स में। जल्दी से खत्म करता हूं, श्रीलंका, मालदीव, सेशल, नेपाल, सब ने भारत, ये भारत वो, बाद में सब आगे बोले यार टाइगर माफ कर दो, हमसे गलती होगी। ये भी आएगा सर, आप देख लीजिए। भारत से दुश्मनी करके जी नहीं सकता। इसका जो बॉर्डर है ना, सब तरफ तो भारत है, एक तरफ जो म्यांमार के साथ इसका बॉर्डर, जनरल साहब जानते हैं, 250 किलोमीटर वो अराकान आर्मी ने ले लिया है। म्यांमार की आर्मी वहां से चली गई है। वो बुद्धिस्ट हैं, वो भी ठोकेंगे जब टाइम आएगा। तो आप देखिएगा वो बुरी तरह से फंस गए। ये ठीक है सर। वोरा सर, एक बड़ी खबर है, कुछ ही वक्त में तारिक रहमान का संबोधन होना है। बीएनपी कार्यकर्ताओं की इस भीड़ को, इस महारैली को तारिक रहमान संबोधित करेंगे। 20 लाख लोग इकट्ठा हो गए हैं। रैली तक बुलेट प्रूफ बस में जाएंगे क्योंकि खतरे का जिक्र किया जा रहा था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तारिक रहमान परिवार के साथ पहुंचे, अपनी मां से मुलाकात की, एक तरह से आशीर्वाद लिया है। सिवा सर, ये खतरा है क्या? कितना बड़ा खतरा है? कुछ लोग कह रहे थे ड्रोन से खतरा हो सकता है। अब बुलेट प्रूफ बस से वहां जाने का मतलब क्या है? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि रेडिकल एलिमेंट्स का बोलबाला है। और जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है आर्मी अभी आई है जो कि कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इसलिए क्योंकि तारिक रहमान के ऊपर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टारगेट हो सकते हैं रेडिकल एलिमेंट्स के। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से तारिक रहमान के लिए 20 लाख से लोग इकट्ठे हो गए, तो उसकी पॉपुलैरिटी जाहिर करता है। और ये दिखलाता है कि वो चेंज चाहिए। वो खुश नहीं है मोहम्मद यूनुस से। ये जो 1.5 साल के करीब इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, ये अगर एंटी इंडिया सेंटीमेंट इन्होंने पैदा किए, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश को इंडिया लॉ कंट्री माना जाता है। 95% बॉर्डर। एक बड़ी खबर बता दें सर, बांग्लादेश से ये बड़ी खबर जुड़ी हुई। मीडिया संस्थानों पर हमलों और धमकियों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पत्रकारों को कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं। जीटीवी की पत्रकार नाज़नीन को धमकी दी गई। नाज़नीन को पद छोड़ने की धमकी दी गई है। इस तरह से हमने देखा किस तरह से मीडिया के हाउसेज जो थे उनको जलाया गया, पत्रकारों पर हमला किया गया, जो अखबारों के दफ्तर थे उनमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। और अब एक पत्रकार को फिर से धमकी देने का मामला सामने आया। जीटीवी की पत्रकार हैं नाज़नीन, उनसे पद छोड़ने के लिए कहा गया, ऑफिस जला देंगे, मार देंगे, इस तरह का वहां पर धमकी भरा सिलसिला लगातार जारी है। सलाउद्दीन जी, मेरा सवाल आपसे है, यूनुस डर क्यों रहे हैं तारिक रहमान से? और अगर वो डरते हैं तो उनकी वापसी तारिक रहमान की कैसे हो रही? क्या यूनुस सरकार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं तारिक रहमान का? तारिक रहमान का जो पार्टी है बीएनपी, डेमोक्रेटिक पार्टी है। और तारिक रहमान जब वापस आए, आप देखेंगे 2-3 दिन में वो आवाज उठाएंगे कि अवामी लीग से बैन हटाओ। अवामी लीग, बड़ा साहब ने, एम्बेसडर बड़ा साहब ने सही कहा कि ये इलेक्शन अगर इंक्लूसिव नहीं होता है, इसका कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं। मगर मेरे दिल में एक डर है जी कि यूनुस के लिए तारिक रहमान जो अभी एक थ्रेट बन गई, जमात इस्लामी के लिए थ्रेट बन गई, कट्टरपंथी के लिए सबसे बड़ी पाकिस्तानी आईएसआई के लिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी आईएसआई और यूनुस
और कट्टरपंथी मिलकर तारिक रहमान साहब को बेनजीर भुट्टो की तरह एसोसिनेट करते। ये बहुत बड़ा पॉइंट है वोरा, इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे? आईएसआई इसको पचा कैसे पाएगी कि सत्ता उनके हिसाब से ना आए? वोरा सर मैं इसके बारे में क्या कह सकता, आई जस्ट होप कि नहीं होता है जो हमारे बांग्लादेशी कॉलीग कह रहे हैं। बहुत बड़ी संभावना है, अज्ञात लोग बड़े एक्टिव हैं। हादी को भी तो अभी नहीं पता लगा किसने मारा था, पहले वो भारत भाग गए, ये करे, ऑल नॉनसेंस। और फिर सर 5 घंटे सिंगापुर ले गए, 45 मिनट कोलकाता नहीं लाए। शायद बच जाता अगर जिंदा था, मुझे पता नहीं है। पोस्टमार्टम नहीं किया, दफना दिया, स्टेट फ्यूनरल। बकवास करता है ये बुढ़ा बेवकूफ। अगर पोस्टमार्टम होता पता लग जाता कौन सी बंदूक की गोली उसके भेजे में गई है। ये सारी चीजें खेल खेल रहा है। और उसके हादी के भाई ने भी बोल तो दिया है कि मेरे भाई को मारवाया था इसी ने, बेवकूफ ने। और जिसने रिजाइन किया है वो डर रहा है कि ये सारे वीडियोस जो आ रहे हैं, अगर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप लगा वो भी फंस जाएगा। गृह मंत्रालय का विशेष सलाहकार है। तो एक एक करके अभी एक और ने छोड़ दिया, बाय द वे मेरा जो ग्रुप है बांग्लादेश अभी बोला है कि सम अदर एडवाइजर किसी और मिनिस्ट्री का भी आपको पता लग जाएगा 10-15 मिनट, वो भी छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब फूट पड़ रही है वहां पर और ये घबराया हुआ है। सो आई होप कि ये नहीं होता, इसको हानि नहीं होती। ठीक है सर, हमेशा परिवर्तन माफी के साथ इसी भी बड़ी खबर है, बांग्लादेश से बीएनपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तारिक परिवार बुलेट प्रूफ बस से निकल गया है और यहां पर बीएनपी के जो नेता थे, जो अंडरग्राउंड थे बीच में, उनसे अब मुलाकात की जा रही तारिक रहमान की तरफ से। सबसे पहले ढाका पहुंचे, अपनी मां से मुलाकात की, एक तरह से आशीर्वाद लिया और उसके बाद तारिक अब मुलाकात कर रहे हैं बीएनपी नेताओं से। सिवाज सर, बड़ा बदलाव, बड़ी आहट, लेकिन बड़ा खतरा भी है। आईएसआई पूरी तरह से एक्टिव है, ये लगातार जिक्र हो रहा सर। बिल्कुल, आज की तारीख में सबका सलूशन अभी ऐसा लगता है कि तारिक रहमान है और इनके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये इनके सिक्योरिटी थ्रेट रहेगी और इसमें जमात इस्लामी और आईएसआई कुछ भी कराने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में तारिक रहमान को जेड+ वाली सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आईएसआई और जमात इस्लाम ने इसके ऊपर हमला किया तो एक बहुत ही घातक हो सकता है पूरे बांग्लादेश के लिए। ये टर्निंग इफेक्ट हो रहा है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। अब जो मोहम्मद यूनुस इसके गिने चुने दिन रह गए, जिस प्रकार से एक होम मिनिस्टर के जो एडवाइजर ने कर दिया, अभी देखना आप एक के बाद रिजाइन करेंगे। और मुझे लगता है इलेक्शन होते हैं और बहुत अच्छा बोला कि इंक्लूसिव हो। अगर जमात इस्लामी सोच रही है वो जीत सकती, वो बिल्कुल नहीं चाहती। अवामी लीग की बहुत बड़ी बेस है, बीएनपी की बेस है। एक पॉलिटिकल पार्टी आए इलेक्शन जीत के तो भारत के साथ उसके रिलेशनशिप होंगे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश मिले हुए हैं, इनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, स्पेशली बांग्लादेश। सर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बुलेट प्रूफ बस है, पीछे साथ में गाड़ियों का काफिला है और देखिए समर्थकों का हुजूम। अभी रैली स्थल से काफी दूर है तारिक रहमान, उनका परिवार, लेकिन उनके साथ साथ समर्थकों का हुजूम पैदल उमड़ पड़ा है। उनके साथ रैली स्थल की तरफ भागते दौड़ते लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव 2024 5 अगस्त के बाद सबसे बड़े बदलाव की दस्तक आहट बांग्लादेश में इस वक्त ये तस्वीरें हैं, इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ था, क्या बांग्लादेश में शांति आएगी? क्या तारिक रहमान वो चेहरा है जो बांग्लादेश में हालात काबू कर पाएंगे? कम से कम जो समर्थकों की भीड़ उनकी दिख रही है, 20 लाख लोग रैली स्थल पर जुटे हुए हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सड़कों पर तारिक को देखने के लिए। ये देखिए सुरक्षा घेरा, आप देखिए कितना बड़ा खतरा है आईएसआई से, जिसका जिक्र लगातार हमारे खास मेहमान कर रहे हैं, सिवाज सर कर रहे हैं, वोरा सर कर रहे हैं, सलाउद्दीन जी कर रहे हैं कि बड़ा खतरा है। पाकिस्तान इस तस्वीर को देखकर सहमा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि जमात सत्ता में आ जाए, इनकलाब मंच जैसे जो कट्टरपंथी हैं उनके पास सत्ता की चाबी रहे या यूनुस के पास ये कंट्रोल रहे। लेकिन तारिक रहमान की वापसी के बाद मोहम्मद यूनुस के लिए बड़ा झटका है, तख्ता पलट की दस्तक, तख्ता पलट की आहट। और इन सब के बीच ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, धीरे धीरे बस जो है वो रैली स्थल की तरफ बढ़ रही है। ढाका के बाहरी इलाके में बड़ी जगह पर एक बड़ा ग्राउंड जो है वो रैली स्थल के लिए चुना गया है। 20 लाख लोगों की भीड़ इस्तकबाल करने के लिए, तारिक रहमान का स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे ये बस, रेड बस गुजर रही है, इसी लाल बस में तारिक सवार हैं, उनका परिवार मौजूद है और आसपास सुरक्षा का पूरा घेरा मौजूद है। ड्रोन से भी हमला हो सकता है, इस तरह की भी कुछ रिपोर्ट थी।
तारिक परिवार बुलेट प्रूफ बस से रैली स्थल की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ और पूरी तरफ सुरक्षा घेरा। एक बड़ी खबर है।